नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं, अपने विचार रखते हैं शब्दों के द्वारा। आज के ये विचार एक कटाक्ष है हमारी आज की सो कॉल्ड मीडिया की सच्चाई के ऊपर। तो सबसे पहले हमारा तालियों का नकली साउंड क्राउड दिखाने के लिए। ये हुई ना बात, अब शुरू करते हैं। आज सुबह ऑफिस जाने से पहले न्यूज़ चैनल पर मेरी गलती से नज़र पड़ गई और मेरी तो मानो जैसे दिमाग, कान, आंखें, जुबान सब सुन पड़ गई। मीडिया वाली दीदी बनी ठनी जनता के बीच में जनता को कोस रही थी। कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, खुद भीड़ में खड़े होकर बिना मास्क पहने चीख चीख कर बोल रही थी। जनता को बढ़ते कोरोना का जिम्मेदार ठहरा रही थी और खुद इतराती हुई बिना मास्क के लाइव कवरेज दिखा रही थी। तो सुबह सुबह उसकी इस रिपोर्ट ने मुझे तो सर से लेकर पांव तक हिला दिया था। अगर ऐसे ही जनता कोरोना को हल्के में लेगी तो लॉकडाउन लग सकता है, उसकी रिपोर्टिंग ने ऐसा समझा दिया था। फिर हमारी मीडिया वाली दीदी जी चलती रिपोर्टिंग में मिलते हैं ऐड के बाद कहने लगी, और ऐड के बाद बने रहिएगा क्योंकि हम आपको लेकर जाएंगे बंगाल के दौरे में, ऐसा कहकर और फिर ऐड चलने लगी। ऐड ने भी मेरे कांपते शरीर को और कपा दिया था। कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं इंडिया में, ऐसा उसमें भी बता दिया था। डर अब इतना था कि मैं उठा और हैंड वॉश कर आया। कुछ सैनिटाइज किया खुद को और फिर खुद को मास्क लगाया। इतने में ऐड ख़त्म हो चुकी थी। मीडिया वाली दीदी जी की कवरेज अब बंगाल की तरफ घूम चुकी थी। अब आंकड़े यहाँ भी दिखाए जा रहे थे, पर कोरोना के नहीं, वोट के, कि कितने कहाँ ज़्यादा मतदान हुए ये बताए जा रहे थे। तो कुछ जगह पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में लड़ते नज़र आ रहे थे, तो कई जगह नेता सब टोली बनाकर इलेक्शन कैंपेन किए जा रहे थे। कहीं बड़ी रैलियां तो कहीं चुनावी दौर दिखाए जा रहे थे, और मैं हैरान था कि वहाँ कोरोना के कोई भी आंकड़े नहीं आ रहे थे। बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के सब मज़े में चल रहा था। बाकी जिस स्टेट में इलेक्शन नहीं थे, कोरोना बस वहीं क्यों बढ़ रहा था। फिर बैठे बैठे मेरा भी दिमाग झल्लाया और मीडिया वाली दीदी का यूटर्न मुझे बिल्कुल समझ ना आया। कोरोना है या फिर नहीं, या फिर जहां इलेक्शन हो रहे हैं वहां नहीं। इस सोच में अब मेरा दिमाग भी सुन पड़ रहा था। हम सच ही दिखाते हैं, सच ही बताते हैं वाला रिपोर्टर दीदी का डायलॉग अब मेरे दिमाग में घूम रहा था। अगर मीडिया वाली दीदी की बात कुछ परसेंट भी सच्ची है, तो फिर जहां इलेक्शन नहीं हो रहे हैं या फिर जो नेता नहीं हैं उनकी इम्यूनिटी 100% कच्ची है। तो मीडिया वाली दीदी की न्यूज़ देखकर मुझे तो बस यही समझ आता है कि कोरोना सच में है देश में, पर वो बेचारा इलेक्शन और नेताओं से घबराता है। तभी तो जहां नेता जाते हैं वहां से कोरोना पहले ही भाग जाता है, और बेचारा आम आदमी कोरोना फैलाने के जुर्म में अपना चालान कटवाता है, और चालान से बच गया तो सच में कोरोना हो जाता है। खैर, इसी सोच विचार में मेरा ध्यान घड़ी पर गया, मास्क टाइट किया अपना और अपनी बाइक पर बैठ गया, और मैं निकल पड़ा था अब अपनी मेहनत से कमा के खाने के लिए। और नमन हो आपको मीडिया वाली दीदी, सो कॉल्ड सच दिखाकर टीआरपी बढ़ाने के लिए। और हाँ, ये बताने के लिए भी कि कोरोना नेताओं से और इलेक्शन से घबराता है, तभी तो नेताओं और उनकी रैलियों से कोरोना दूर भाग जाता है। नोट: हमारी ये कविता केवल काल्पनिक थी, किसी भी वास्तविक व्यक्ति, पार्टी पर आधारित नहीं थी। तो आप कविता को एंजॉय करिए, उसकी मूल भावनाओं को समझिए, ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।